एक ऐसा शख्स जिसको आपसे प्यार हो जाएगा, वो हो हाँ। जाता है, वो हो जाता है। हाँ। हीरो जो आता है उम्मीद की जिंदगी पता नहीं में, कैसे हो जाता है लेकिन हो जाता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हाँ। होता है। जो लोग सीरियस होते हैं ना ज्यादा, उनको हाँ। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा फन चाहिए होता है। तो वे कहते हैं यार हमारी इतनी सीरियस जिंदगी है, जब वो किसी और को एंजॉय करते हुए देखते हैं ना तो वो कहते हैं यार ऐसी भी जिंदगी होती है। कहते हैं मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो आपकी हुई हमजा के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, जिसकी वजह से भी फेरी टेल की जो लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी था वो ये भी था कि ओ माय गॉड ये क्या केमिस्ट्री है इन दोनों की। और हमने राउंड टेबल में भी बात की। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि फ्रेश पेयरिंग। हाँ, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमजा भी यंग है, मैं भी यंग हूँ। जब दो यंग एक्टर्स ने काम किया साथ, तो उनकी भी ऑब्वियसली एक एनर्जी थी, मेरी भी एनर्जी थी, फिर हमारे सेट की एनर्जी थी। तो आई थिंक वो उन सब चीज़ों ने मिलकर एक आपकी एक केमिस्ट्री बनाई। और हमजा ना बहुत इजी टू वर्क विद, लाइक सच अ स्वीट हार्ट। तो मुझे लगता है कि वो उनके साथ ना, मुझे लगा नहीं कभी भी कि यार मैं किसी ना एक एक्टर के साथ काम करूँ। मुझे लगा यार मेरा कोई दोस्त है और फिल्टर नहीं है, हमने खुल के काम करना है, हमने सीन्स बनाने हैं, हमने हंसते खेलते कूदते सीन्स बना लिया। तो ये जो उपटन वाला सीन था सीजन 1 में, वो एक टेक में हो गया था या बार बार उसके मुंह पे उपटन मलनी पड़ी थी? नहीं नहीं, ऐसे सीन्स मैं एक टेक में ही करती हूँ। ऐसे बहुत से सीन्स हैं बेचारा। तो कल भी हम एक सीन कर रहे थे, तो मुझे धक्का देना था गेट पे। तो उसकी मैंने 5 टेक्स की। तो टेक्स मेरा नहीं मसला था, वो फोकस नहीं आउट हो रहा था। राइट। तो वो उसने धक्के खाए। बेचारा बेचारा हमजा। फरजाद ने काफी धक्के खाए हैं। या तो वो एक बड़ा फर्क पड़ता है ना एक्टर से, कि आपके साथ जो एक्टर काम कर रहा है वो इतना इजी है कि आप उसके साथ खुल के परफॉर्म कर सको। तो मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है ऑफ स्क्रीन भी ना आपकी केमिस्ट्री अच्छी होना जरूरी है। Did you know हमजा before Fairy Tale? Not at all. बिल्कुल मुलाकात नहीं थी। मैं पहले दिन सेट पे मिली थी उनसे। हाँ। तो और हम मिले ऐसे थे, पता नहीं हम बचपन के दोस्त हैं। नहीं नहीं, really? एग्जैक्टली। How nice. हाँ। तो हम ऐसे मिले, वो भी और ये भी। तो मैंने बाद में पूछा हमजा कि मतलब अच्छा, मैं भी ना पहली दफा मैं हर किसी से मिलती हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी इतनी फ्रैंक होती हूँ, सीरियस बात करती हूँ। पहले देखती हूँ कि यार इंसान कितना कितना मैं बात कर सकती हूँ, कितनी नहीं। तो वो भी फ्री हो गया पहले दिन, मैंने भी तफरीयों में बातें की। तो मैंने कहा यार हमजा क्यों? हमजा ने कहा मैंने कहा यार सारे छोटे बच्चे हमारे सेट में, अब जो है ना मैंने नहीं पढ़ा, मैं क्यों बड़ा बन गया? इतना तो बड़ा नहीं है हमजा। नहीं ऑब्वियसली। लेकिन वो एक आप डिसेंट इमेज बनाते हो ना कहीं पे, तो वो आई थिंक हमारा फिल्टर ही नहीं था पहले दिन। तो वो एक अच्छी चीज थी। यंग एक्टर के लिए ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी होता है कि एक कंफर्ट लेवल बन जाए को स्टार के साथ, अच्छा, और एक ट्रस्ट हो। एग्जैक्टली। अब मैं अपने सीनियर एक्टर से मिलती हूँ ना, तो मुझे तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ मैं इनको बुलाऊं क्या, जी लगाऊं आगे, मैम बोलूं, क्या बोलूं, सर बोलूं। तो सबसे पहली चीज तो आपकी ये होती है। तो मुझे लगता है कि वो सीनियर्स की ना एक रिस्पेक्ट है। और मुझे ना बस डर लगता है कि ना बस मैं इतना ना किसी से मजाक कर लूं कि उनकी रिस्पेक्ट, वो ये बोले यार मैं तो इतने अरसे से हूँ फील्ड में। और तो वो मुझे लगता ये आपने फेस किया होगा फर्क में। हमजा भाई तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल। तो फैसल सर बहुत अच्छे हैं। हम दोनों यंग थे, हम दोनों ने खुल के काम किया। फिर हमारी टीम बहुत अच्छी है। डायरेक्टर, आई थिंक डायरेक्टर से बहुत फर्क पड़ता है। डायरेक्टर कैरेक्टर्स बनाता है। ऑफ कोर्स। तो बड़े मोमेंट्स पे, मैं तो हमेशा हम बात करते हैं कि फेरी टेल मोमेंट्स पे चलती है।